अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहां से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। बेटा कोई भी इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, बेटा इसे सर्कल की इक्वेशन कहते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्कल की इक्वेशन। ये आपके पास एक सर्कल बन गया, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन में एक स्टैंडर्ड कंडीशन है कि x और y दोनों की पावर 2 होगी और x और y के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में वो सिंगल होगा। ये बेटा जो पॉइंट है ये ऑरिजिन पॉइंट कहलाता है। ये जो होता है ये आर स्क्वायर होता है, यानी कि रेडियस कितनी है? a। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है यानी कि रेडियस है वो बेटा a है, तो ये हो गई a0। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो भी हो जाएगी 0a। कोई डाउट है? अब सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा काम करेंगे, स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रिप। जैसे हमने किसी न्यूमेरिकल में एक स्ट्रिप ड्रॉ की, इसके बाद हमें क्या करना है बेटा, हम लोगों ने यहां से लाइनिंग खींच दी और ये हमारा फिगर प्रिपेयर हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ऐसे 4 फिगर है। कितने फिगर है? 4। 1 2 3 4। या तो मैं चारों फिगर्स का निकालूं या फिर एक फिगर की वैल्यू निकाल लूं और जो आंसर आया उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूं। यहां पर जो मैंने स्ट्रिप खींची है ये मैं डिसाइड कर रहा हूं इंटीग्रल किसके साथ करना है। ये इंटीग्रल में x के साथ भी कर सकता हूं और y के साथ भी कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गिवन लिखूंगा। मेरे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। इस समय मैंने डिसीजन लिया है कि मैं इंटीग्रल x के साथ करूंगा। जब कभी मैं इंटीग्रल x के साथ करता हूं तो मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं और इंटीग्रेशन को अगर y के साथ करता हूं तो x की वैल्यू निकालता हूं। तो बेटा मैं सबसे पहले x के साथ इंटीग्रल कर रहा हूं, इसलिए y की वैल्यू निकालूंगा। इसलिए एक्स स्क्वायर को भी इस तरफ ले जाऊंगा, तो वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू अंडररूट में ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा जो हमारे पास है वो है रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया होता है बेटा इंटीग्रल ऑफ x बराबर a टू b बाय dx। कोई प्रॉब्लम है बेटा? रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ a टू b बाय dx। बेटा ऐसे मेरे पास 4 फिगर है। कितने फिगर है? 4। तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया। लिमिट बेटा जो मेरे पास है वो 0 से a तक है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं x की लिमिट, a तक जा रहे हैं बाय dx। कोई प्रॉब्लम? अब सबसे पहले हमने y की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं। जो भी वैल्यू आप निकाल चुके होते हैं रूल कहता है कि उसे न्यूमेरिकल में रख देना चाहिए। तो बेटा 4 y का जो आपके पास वैल्यू है वो है अंडररूट में, तो हम यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल x बराबर 0 टू a अंडररूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अंडररूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, उस पर ध्यान देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2। हमें ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x अपॉन 2 अंडररूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। बेटा यहां पर जो लिमिट है वो 0 से a तक है। ऊपर वाली लिमिट को हम लोग अपर लिमिट कहते हैं, ये बेटा कहते हैं अपर लिमिट, और नीचे वाली लिमिट को बेटा हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। तो यह फॉर्मूला बनता है बेटा अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। कोई डाउट? क्लियर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का मतलब है कि सबसे पहले इसमें x की जगह a लिखिए। तो देखिए a अपॉन 2 अंडररूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, फिर 0 लिखिए। तो x की वैल्यू 0 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 0।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गए बेटा, ये खत्म हो गया, 0 बचा, प्लस के ए स्क्वायर अपॉन 2, और ये बचा बेटा साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 जो होता है वो बेटा आंसर होता है पाई बाय 2 का। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कट गए, बचा पाई ए स्क्वायर, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इक्वेशन क्या है सुनिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन में हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि जब एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर हो और एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है वो दोनों डिफरेंट हों, जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर बनने वाला स्ट्रक्चर इलिप्स बनता है। ठीक है, अब हम इंटीग्रल x के साथ भी कर सकते हैं, y के साथ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने dx लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये अंडे जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये इलिप्स होता है। x के साथ जो वैल्यू है वो a है और y के साथ जो वैल्यू है b है, तो यहाँ से x एक्सिस पर जो है वो a0 है और y एक्सिस पर 0 भी है। ऐसे मेरे पास 4 फिगर हैं, लेकिन मैं चारों अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए या फिर एक फिगर को कैलकुलेट कर लीजिए और जो वैल्यू आए उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 का। ठीक है, अगर इंटीग्रल x के साथ करते हैं तो ऐसे न्यूमेरिकल में हम लोग y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इसका बेटा हमें एलसीएम लेना होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का आंसर आ गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाई स्क्वायर का आंसर होगा बेटा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर रूट में आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी अपॉन ए अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास बाई का आंसर आ चुका है। ठीक है, ये किसका आंसर आ चुका है, बाई का। इसके बाद बेटा हम रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है, रिक्वायर्ड एरिया ये होता है बेटा इंटीग्रल x बराबर में a टू b बाय dx। क्लियर है, रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल a टू b बाय dx। ऐसे मेरे पास 4 फिगर्स हैं, तो सबसे पहले मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया। लिमिट की जो शुरुआत हो रही है वो ऑरिजिन यानी कि 0 से स्टार्ट हो रही है, a तक जा रहे हैं, तो हमें लिमिट लिखनी होगी। तो ये लिमिट होगी x बराबर 0 टू a बाय dx। बाई की वैल्यू जो ऊपर निकाली थी वो मैं यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो 4 इंटीग्रल 0 से a b अपॉन a अंडरूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। बेटा जो भी वैल्यू बिना x के होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं, तो b अपॉन a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया 4b अपॉन a इंटीग्रल x बराबर में 0 टू a अंडरूट में a स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर dx। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप सभी लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 4b अपॉन a। ठीक है, फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 अंडरूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। लिमिट है बेटा 0 से a, ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट, नीचे वाली को लोअर लिमिट, तो फॉर्मूला बनता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। क्लियर है, अभी आ जाएगा बेटा 4b अपॉन a। जब हमने अपर लिमिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a अपॉन 2 अंडरूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, लोअर लिमिट 0 लिखने पर 0 आ जाएंगे, तो ये बचा 4b अपॉन a इंटू में a स्क्वायर अपॉन 2, एक रखने पर a अपॉन a आ जाएगा, a से कट गया,
साइन इनवर्स 1 बचा जिसका आंसर होता है पाई बाई 2, 2 2 4 और ए से ए कट गया तो आंसर आ गया पाई ए बी और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। जिस न्यूमेरिकल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है वो डिफरेंट होती हैं, अलग अलग होती हैं, तो इन्हें बेटा हम लोग इलिप्स कहते हैं। तो हमारा जो बनने वाला स्ट्रक्चर है वो इलिप्स है। ऐसे अंडे टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे इलिप्स कहते हैं। ठीक है बेटा, इलिप्स को हमने दो एक्सिस से काटा, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इस तरफ जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और इस तरफ बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। ऊपर की तरफ बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। ये जो पॉइंट है ये ऑरिजिन है। यहां से यहां तक की जो लेंथ है बेटा वो x की लेंथ है और x पे आंसर है 4, तो ये हो जाएगा 4 0। यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो y की लेंथ है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 3। ठीक, हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट रीजन एरिया निकालने वाले, पहले का निकालने वाले। जो भी आंसर आएगा उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर इंटीग्रल हमें किसके साथ करना है ये हमारी पर्सनल चॉइस है। हम x के साथ भी कर सकते हैं और y के साथ, तो मैं मैक्सिमम प्रयास करता हूं x के साथ करने का। तो मैंने जो स्ट्रिप ड्रॉ की वो x के साथ की, इसे dx बोल दिया। ठीक है, अब अपने पास y स्क्वायर अपॉन में 9 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन में 16 होगा। सबसे पहले हम लोग बेटा एलसीएम लेंगे इस वैल्यू का। अब जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। बेटा y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो जैसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, रूट में। तो ये आ गया अंडरूट में 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व करके लिखेंगे 3 अपॉन 4 अंडरूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेटा ये हम लोगों की y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया। तो अगला जो काम है वो हमारा वो है रिक्वायर्ड एरिया। क्या होता है अभी रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रल x बराबर में a टू b बाय dx, ये रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारे पास 4 फिगर हैं, तो हमने सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई किया, लिमिट लिखा 0 से 4, y की वैल्यू यहां से लिख दी 3 अपॉन 4 अंडरूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 से 4 को कैंसिल किया बेटा, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, तो अब ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो बेटा 3 को तो हमने पहले ही लिखा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x अपॉन 2, वही वाली वैल्यू को बेटा क्वेश्चन कहते हैं प्लस। a स्क्वायर अगर प्लस का है तो प्लस का साइन लगाते हैं, माइनस का है तो माइनस का, तो प्लस के a स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 4। बेटा लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 4। ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं और नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं। तो बेटा 3 तो 3 रहा, इसको लिखेंगे 4 अपॉन 2 अंडरूट में 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4। क्लियर है, फिर लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, यहाँ x की जगह 0 लिखा तो आ गया 0 माइनस 0 साइन इनवर्स 0 अपॉन 4। बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, 3 तो 3 बचा, तो ये आ गया 16 अपॉन 2 इंटू में पाई बाई 2, 2 2 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 3 12, तो आंसर आ गया 12 पाई और ये आ गया स्क्वायर यूनिट। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 2
द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 से +1। ठीक है बेटा, जब भी x के और y के ऊपर दोनों पे पावर 1 होती है, x पे भी पावर 1 है और y पर भी पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब सुनिए बेटा, ये x एक्सिस पर है तो x एक्सिस पर y का आंसर 0 होता है। दूसरी बात, ये x एक्सिस को टच करके जा रही है तो y का आंसर 0 हो गया, तो 0 बराबर में 3x + 2, 3x बराबर में -2, x बराबर आ गया -2/3। इसने जो स्टार्टिंग की थी वो -1 से +1 तक, लेकिन जब इसने x एक्सिस को टच किया तो वो पॉइंट था बेटा -2/3। इंटीग्रल कहता है कि हमें नेगेटिव सेक्शन को अलग सॉल्व करना है, नेगेटिव साइन लगा के, और पॉजिटिव सेक्शंस को अलग सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं इसमें रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। तो देखो, रिक्वायर्ड एरिया, समझना मेरी बात, रिक्वायर्ड एरिया ये होगा इंटीग्रल ऑफ -1 से 1 बाई dx। ठीक है, अब बाई की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी है, 3x + के 2dx। इसका मैं डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं कर सकता, तो अब मैं क्या करूंगा, -1 से लेके 2/3 तक अलग इंटीग्रल करेंगे और -2/3 से लेके 1 तक अलग इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो इंटीग्रल होगा वो कैसे होगा, -1 से लेके -2/3 तक, ये हमें अलग इंटीग्रेशन करना है बेटा। -2/3 से लेकर +1 तक हमें इसका इंटीग्रल अलग करना है। ठीक है, यस और नो। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे, यहां पर 3x + 2 लिखा है, 3x का इंटीग्रल बेटा हमारा होगा x² + 2x, लिमिट बेटा -1 से लेके -2/3 तक है। अगर इसका आंसर नेगेटिव आया, कंप्लीट आंसर की बात कर रहा हूं, तो इसमें माइनस के साइन की मैंने मिस्टेक की है, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव सेक्शन में इसमें माइनस का साइन लगा दूंगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे बेटा मैं इसका भी इंटीग्रल करूंगा, तो ये हो जाएगा 3x² / 2 + के 2x, -2/3 से 1। ऊपर वाली लिमिट को बेटा हम लोग अपर लिमिट कहते हैं और नीचे वाली को लोअर लिमिट कहते हैं। तो फॉर्मूला बनता है अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा बेटा 3/2, कितना, 3/2, x की जगह लिखेंगे -2/3 का स्क्वायर + के 2 × -2/3। ये हमारे पास पहला टॉपिक आ गया। फिर लिखेंगे -1, तो 3/2 × -1 का स्क्वायर + के 2 × -1। ठीक है, ऐसे ही बेटा सिमिलर हमें आगे भी सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया पहला वाला। तो अब हमें सेकंड वाले इंटीग्रल को भी करना है। देखिए सबसे पहले हमने x की वैल्यू -2/3 लिखी, फिर -1 लिखी, फिर हमने सिमिलरली अगेन ये प्रोसेस अप्लाई की, 3/2 1 का स्क्वायर + के 2 × 1 -3/2 के 2/3 का स्क्वायर + के 2 × के 2/3। डाउट है बेटा, के 2/3 का जो स्क्वायर होता है ये आ गया 3/2, -2/3 का स्क्वायर हो गया बेटा 4/9, के 4/3 -3/2 × -2, 3/2 + 2, माइनस का साइन लगा दो, -3/2 × में 4/9 के 4/3। अब बेटा हम इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 से हमने 4 को कैंसिल किया, 2 बचा और 3 से काटा 3 को।
और अगर किसी न्यूमेरिकल में डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है तो वैल्यू डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाती है, तो आंसर आ जाएगा -2/3। इसको इसमें किया तो माइनस का साइन, 2 का 2 में किया 4, 4 में से 3 गया तो -1/2। कोई प्रॉब्लम? एक काम और करना है हमें, इसको जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हमारा कितना आएगा 7/2। ठीक है, इसका एलसीएम ऐसे हमने इसको कैंसिल किया 3 टाइम्स, इसको किया 2 टाइम्स, डिनोमिनेटर सेम है तो ये आ गया -2/3। क्लियर? अब इसको एलसीएम लिया तो इसका जब एलसीएम ले रहे होंगे तो बेटा दोनों का जो एलसीएम है वो 6 आया। क्या आया? 6। ठीक है, 3 का डिवाइड देंगे 2 -4 और ये आ गया 2 का डिवाइड देंगे 3। अब ये आंसर बेटा नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? नेगेटिव। इसका भी एलसीएम लिया तो 21 और -4/6। ठीक है, अभी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब था कि हमें यहाँ पर जो नेगेटिव सेक्शन के लिए, इसमें जो नेगेटिव सेक्शन में ये वाला, इसमें माइनस का साइन और लगा देना था। आंसर माइनस का आता है तो माइनस और लगा देते हैं एक्स्ट्रा, जिससे कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर बेटा हमारा पॉजिटिव आ जाए। कैसा आ जाए? तो ये फाइनल जो आंसर है इसमें माइनस का साइन लगा के पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6 और 21 में से 4 गए बेटा, ये आ गया 17/6। 17 × 18/6 और ये 6 से काटा, ये आपका 3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = cos x बिटवीन 0 to 2π। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया। और ये बेटा स्टार्ट कहां से होता है? 0 से, और जाता कहां तक है? 2π तक, cos x dx। हमने ये cos x का फिगर बना रखा है बेटा। 0 से π/2 तक ये पॉजिटिव आंसर दे रहा है, π/2 से 3π/2 तक ये नेगेटिव में फिगर जा रहा है। जब भी नेगेटिव में जाता है तो उस आंसर का जो फाइनल आंसर आता है उसे पॉजिटिव मानते हैं। तो इसको हम बेटा सब सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 0 से π/2 तक cos x को अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, π/2 से लेकर 3π/2 तक cos x को हम अलग सॉल्व करेंगे, और 3π/2 से लेकर 2π तक हम cos x का इंटीग्रल अलग करेंगे। जहां पर ये आंसर, जैसे यहां पर जो आंसर है वो नेगेटिव आएगा तो बेटा इसको हमें पॉजिटिव लाना होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसमें मॉड लगा दिया। cos x का इंटीग्रल कितना होता है बेटा? cos x का इंटीग्रल हमारा होता है sin x। लिमिट है बेटा 0 से π/2। लिमिट कितनी है? 0 से π/2। cos x का इंटीग्रल sin x। लिमिट है बेटा π/2 से लेकर 3π/2 तक। cos x का इंटीग्रल sin x। लिमिट बेटा 3π/2 से लेकर 2π तक। ऊपर वाली लिमिट को बेटा अपर लिमिट कहते हैं, तो ये हो जाएगा साइन, इसमें मॉड लगा दीजिए क्योंकि इसमें आने वाला आंसर नेगेटिव आएगा और जो कि हमें फाइनल में पॉजिटिव देना है। तो sin x sin π/2 माइनस के sin 0। ठीक है, ब्रैकेट, ये भी बेटा sin 3π/2 मॉड लगा दिया, माइनस के sin π/2, और यहां पे भी आएगा sin 2π माइनस के sin 3π/2। हमें पता होना चाहिए कि sin π/2 का जो आंसर है 1 होता है, sin 0 का 0 होता है, sin 3π/2 का -1 और sin π/2 का 1, और sin 2π का 0 और इसका होता है -1। तो ये आ गया बेटा 1 और ये हो गया 2 और ये 1, 4 आंसर आ गया। तो 4 स्क्वायर यूनिट इस इंटीग्रल का आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, सबसे पहले लिखा हुआ है y = x²। जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल में एक वैल्यू पर पावर 2 हो और एक वैल्यू पे पावर 1 हो तो ऐसे टाइमिंग पे बनने वाला जो फिगर है वो बेटा पैराबोला बनता है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? x = 1 से 2 तक। 1 देखो, ये तो x = 0 है, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर हो जाएगा, तो 1 से लेके 2 तक हमें इंटीग्रल करना है। ठीक है,
अब रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है बेटा? रिक्वायर्ड एरिया हमारा होता है इंटीग्रल x बराबर 1 से 2 बाई dx। बाई का आंसर कितना है बेटा? x बराबर 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल है वो हमारा होगा एक्स क्यूब अपॉन 3। कितना होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3। और लिमिट बेटा हमारी है 1 से 2। ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहते हैं, नीचे वाली को लोअर लिमिट। तो इसको लिखेंगे 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3, 8 अपॉन 3 माइनस के 1 अपॉन 3, आंसर आ गया 7 अपॉन 3। ठीक है। ऐसे बेटा सिमिलर प्रोसेस में हमें ये वाला इंटीग्रल करना है। ठीक है। अब ये भी सेम पावर 4 है तो थोड़ा सा पतला फिगर बनेगा, लेकिन ऐसा ही बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है। ये होता है इंटीग्रल x बराबर में 1 से 5 बाई dx। बाई की वैल्यू है बेटा x की पावर 4 लिख दिया। तो x की पावर 4 का इंटीग्रल कितना होता है? x की पावर 5 अपॉन 5। लिमिट बेटा हमारे पास है 1 से लेके 5 तक। ये अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट होती है। तो 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर अपॉन 5। 5 की पावर 5 होता है, आप इसको काट सकते हैं 5 से, तो 5 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 5। 5 इंटू 5 25, तो आ गया 625। कितना? 625 इंटू 1 अपॉन 5, या फिर आप पावर 5 ही रहने दीजिए। ठीक है। तो ये आ जाएगा पावर 5 पे आ जाएगा 3125 अपॉन 5। डिनोमिनेटर सेम होने पर 3124 अपॉन 5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।